श्री राधा। ये भाव उनके लिए है जिनके जीवन में कष्ट, समस्याएं, रोग प्रचंड रूप से आए हैं। कष्ट, रोग, समस्याएं, जटिलताएं, संघर्ष पुनः पुनः बना है और स्थिति अब थक गई है। कष्ट आया, रोग आया, समस्याएं आई, सब ओर से सब छूट गया, परंतु फिर भी हम कहीं ना कहीं उसी बनावट के आदि है, उसी प्रपंच के, उसी विषय के, उसी भोग के आदि है जो कि हमारा है ही नहीं। अगर किसी जीव को किसी दरवाजे के बाहर बार बार दुत्कारा जाए तो वो जाएगा क्या? परंतु प्राणी, मनुष्य इस प्रपंच की महिमा, इस प्रपंच में प्राप्त जो कष्ट है उसकी महिमा समझ नहीं पा रहा है कि ये जो कष्ट है ये एक निमंत्रण है भीतर की ओर। जो जितना कष्ट में है, जो जितना पीड़ा में है, वो उतना दिव्य, सुंदर, मधुर होकर, उत्सवित होकर, कोमल होकर, निर्मल होकर, पावन होकर, शीतल होकर भीतर की इष्ट को रिझा सकता है, झुमा सकता है। जिसका कोई नहीं है उसके सांवरे सरकार हो सकते। आवश्यकता है इस मोह को, इस प्रेम को, इस आसक्ति को प्रपंच से हटाकर श्री युगल में लगाने की। जब भी किसी ऐसी स्थिति के विषय में हमें पता चलता है जो कष्ट में है, जो रोगमय है, तो हमारे भीतर एक उत्सव बनता है कि इन्हें हम नहला धुला कर इनकी चेतना को कोमल कर ईश्वर को अर्पित करें, श्री को अर्पित करें, अपने प्राणों को अर्पित करें। क्यों? क्योंकि इनमें जो सुगंध आएगी, जो माधुर्य आएगा, वो बड़ा निर्मल होगा। क्योंकि इन्हें कष्ट ने पुनः पुनः रिक्त किया है, खाली किया है। इन्हें पीड़ा ने पुनः पुनः खाली किया है। उनके पास वो विषय नहीं है, प्रपंच नहीं है, अपितु ये विषय और प्रपंचों द्वारा पीड़ित रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें संकेत समझ में नहीं आए हैं। ये तो गहना है। कष्ट, पीड़ा भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, भाव के लिए, रस के लिए, श्रृंगार के लिए, नृत्य के लिए, गान के लिए। ये करुणा गहना है, ये रुदन गहना है, श्रृंगार है। इससे कोमल हो गया है चित्त, सरल हो गया है, मधुर हो गया है, सहज हो गया है। किसी ने तुम्हें रुला दिया है और रोना पुरस्कार है, रोना पुरस्कार है। आप देख लो, जो विध्वंसक स्थितियां हैं, जटिल स्थितियां हैं, वो जटिल ही इसलिए हुई है क्योंकि वो सहज नहीं है, भावात्मक नहीं है। उनके इमोशंस उनके ही हाथों से छूट गए हैं, उनमें इमोशंस ही नहीं है। आप में वो भरा है। कष्टों ने आपको आपसे जोड़ा है और बड़ी संघर्ष कर आपने किसी पहाड़ को चढ़ा है। पर क्यों चढ़ा है? अब क्या प्राप्त करना है?
अब क्या चाहिए, अब क्या मिल सकता है? इसी विश्व ने, इसी संसार में, इसी जगत ने रुलाया है। इससे पुनः पुनः प्रीति क्यों, प्रेम क्यों? किसी से दिल लगाया, दिल टूट गया है, फिर दिल लगाना क्यों? तो इसलिए कष्टों का जो आपके पास में श्रृंगार है, उसको पहनकर आप और मधुर, कोमल, सुंदर होकर, चेतनावत सुंदर होकर भीतर की भावनाओं में प्रवेश कर सकते। आपके जीवन में जो तूफान आया है, उसने जो संसार में अकड़ है, अहंकार है, घमंड है, उससे आपको बार बार दूर किया है। एक निर्मलता भीतर भर गई है, तो उसका प्रयोग होना चाहिए। एक मसाला जो घुलने को तैयार है, तो घुल जाना चाहिए, कोई व्यंजन बनना चाहिए जीवन का। इतना कष्ट मिला है, बदले में पुरस्कार भी तो रखा होगा ना कहीं ना कहीं। इतना कठिन मार्ग अगर किसी ने बनाया है, बदले में कहीं ना कहीं कोई आपके लिए पुरस्कार लिए बैठा ही होगा, ट्रॉफी लिए। ये जो दौड़ थी कठिन, आपने दौड़ी, बदले में कहीं प्रेम लिए कोई खड़ा है, रस लिए कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? जिसने आपको पूरे कष्ट में निहारा है, कहीं ना कहीं आपको संग किया है। एक चींटी को बाढ़ में डुबोया है और जिंदा रखा है। एक पक्षी को जाड़े की ठंड में रात भर सुबह तक के लिए रखा है। तो जिसने ऐसे संभाला है, उसके प्रति आपका एक दायित्व है। और अगर आपको उनसे प्रेम नहीं है इन कष्टों के कारण, कितना क्यों दिया, तो फिर तो विशेष अधिकार है। क्योंकि वो भेंट, पुरस्कार, भोग, विषय, प्रपंच तथा कथित झूठा सुख किसी को भी दे सकते हैं, पर जिसे जिसे कष्ट देते हैं उसे उसे अपना मानते, पीड़ा देते हैं, रोग देते, उसे उसे बुलाना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मुझे भी तो देखो, मुझे भी तो झांको। तो आप में जीवन ने एक सौंदर्य सजा दिया है, श्रृंगार सजा दिया है। अगर तो होना चाहिए आपको रस मार्गों में, प्रेम मार्गों में, भाव मार्गों में, श्रृंगार मार्गों में उनके प्रति उत्सवित होकर, उन्मादित। जीवन का यह कठिन संयोग आपको उनके श्रृंगारों में ऐसे डुबो देगा कि आप स्वयं भूल जाओगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, और लगेगा कि इसका ये लाभ तो मिला। इसलिए यह मार्ग इतना कठिन था, क्योंकि परिणाम इतना सुंदर था। परिणाम सुंदर, तो एक सुंदर परिणाम प्रतीक्षा में है। तो सच में कष्टों ने आपको तोड़ा है, मरोड़ा है, झकोरा है, अहंकार को बार बार आपसे दूर किया है। और आज भी अहंकार आपके आसपास में नहीं है, तो झुक जाओ उनके इस मार्ग की ओर, झूमते, नाचते, गाते, उत्सवों की ओर, विलासों की ओर, प्रेम की लीलाओं की ओर।
जीवन के सौंदर्य की ओर। इधर कष्ट ही कष्ट, उधर उत्सव ही उत्सव की ओर। उनके उत्सवों से अपने हृदय के उत्सवों को और मचाओ, क्योंकि ये तो आपने पा लिया कि आपका जीवन कष्ट का पर्याय है, कष्ट की परिभाषा है। आपका जीवन कष्ट की परिभाषा है। परंतु अगर आपको उत्सव प्राप्त हो गया, भाव प्राप्त हो गया, रस प्राप्त हो गया, श्रृंगार प्राप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं आप उसके प्रति सहज हो। आप उसे भोगोगे नहीं, आप उसे भोगोगे नहीं, आप उसे निवेदन करोगे, आप उसे निवेदन करोगे, क्योंकि यह आपको आ गया है। रोग ने आपको औषधियों का संग दिया है। इन कष्टों ने आपको असली मुस्कान तक लाकर खड़ा कर दिया। झूठे संसार से सच्चे संग तक को झलकाया है। क्योंकि जब कष्ट नहीं है तो बहुत कोई संग है, और जब कष्ट है तो कोई नहीं संग है। तो जगत की वास्तविकता के चरित्र को कष्ट ने, पीड़ा ने, रोग ने स्पष्ट कर दिया है। जो कथाओं से, सत्संग से समझ में नहीं आता है, वो इस कष्ट ने सहजता से ही बता दिया है कि कौन संग है और कौन संग नहीं है। आपको भिगो दिया है, गीला कर दिया है, निर्मल कर दिया है, कोमल कर दिया है, मधुर कर दिया है, रुला दिया है। प्राणों को चीर कर उसमें से आह्लाद निकाला है। तो इतना किसी ने आपको अगर सजाने की चेष्टा की है, मूर्ति गढ़ने की चेष्टा की है, किसी ने चित्र आरोपित किया है आप पर, सौंदर्य आरोपित किया है, कष्ट ने सजाया है जिसे, धातुओं को भी तो सजाया है, मूर्ति भी तो बनाई है, कुछ हम पकाकर उबाल भी तो रहे हैं। भोग कैसे बन रहा है, रसोइयां कैसे बन रही है, उबल कर। तो किसी ने आपको उबाला है तो आप सिद्ध हुए हो, पक गए हो, तो प्रसाद बन जाओ। हम ये चाहते हैं। वो कच्चा अनाज किसी काम का नहीं है, और ये पका हुआ अनाज जो प्रसाद हो गया है, इसे जगत भाल पर लगाकर, माथे पर लगाकर ग्रहण करेगा, उनका नाम लेकर। कमी है तो उनकी है, और उनकी कमी के अतिरिक्त कोई कमी होती भी नहीं है। उस कमी को अनुभव कर आगे बढ़ना है। श्री राधा।